हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो ये बात करते हैं कि मैम क्या पैरालिसिस परमानेंट होता है? क्या ये ठीक हो सकता है कभी या हमेशा इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा? तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे, क्योंकि अगर हम पैरालिसिस की बात करें तो इसका रूट कॉज या रूट ओरिजिन कहाँ से होता है। कभी भी आपके ब्रेन में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हुआ या हेमरेज हो गया, नस फट गई या चोट लगने के कारण ऐसा कुछ ब्रेन में इंजरी हो गया, तो उसके कारण से ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। और जब ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो फंक्शनिंग वो बॉडी की संभाल रहा होता है वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। वो हो सकता है कि आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वो हो सकता है राइट साइड ऑफ द बॉडी हो, या फिर आपकी जो मोबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आया या स्पीच पे आया या मेमोरी पे आया है। तो डिपेंड करता है कौन सा सेंटर इम्पैक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट हम एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि जो ये बीमारी है ये परमानेंट नहीं होती, ये रिकवर हो सकती है अगर आप एफर्ट लगाते हो तो। इनिशियली जब किसी को स्ट्रोक होता है, 5-6 महीने हो गए या स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स का फेज़ है, बॉडी खुद से भी चेंजेस शो करती है। कुछ ना कुछ वो एफर्ट लगा रही होती है रिकवरी की तरफ। लेकिन एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ पे रिकवरी रुक जाती है, स्टिल हो जाती है या स्टैग्नेंट हो जाती है, वहाँ से रिकवरी नहीं आ पा रही होती। तो वहाँ पे पेशेंट उम्मीद को छोड़ देता है, निराश हो जाता है और वहाँ पे सारे एफ़र्ट लगाना भी छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी एफ़र्ट लगाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप एफ़र्ट लगाते हो तो डेफ़िनेटली ये बीमारी ठीक हो सकती है, दोबारा आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आपने हमारे बहुत से पेशेंट की वीडियोज़ भी देखे होंगे कि कैसे कुछ स्पैन ऑफ टाइम में कितना पुराना लकवा भी रिकवर हो जाता है। तो डेफ़िनेटली वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। बट आपको अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हेल्दी एक डाइट लेते रहना है ताकि मांसपेशियां सूखे ना। उन कंडीशन में, उन केसेस में रिकवरी में दिक्कत आती है जहाँ पे मांसपेशियां सूख जाती है। अच्छे से अगर आपको जो रिकमेंड किया जाता है वो फॉलो नहीं करते हो, एक हेल्दी डाइट अगर हम ऑप्ट नहीं करते हैं, दालें नहीं खाते कुछ पेशेंट्स, या फिर उबला उबला खाना ही सिर्फ दिया जाता है, तो आपको एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, फाइबर की मात्रा अच्छी हो, विटामिन्स मिनरल्स हों, ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके। तो मांसपेशियों को कुछ नहीं होता, मसल्स अट्रॉफी में नहीं जाते और रिकवरी पॉसिबल होती है। क्योंकि ये जो दिक्कत हुई है ये ब्रेन के अंदर हुई है। आपके मसल्स पहले ठीक ठाक थे, कुछ दिक्कत नहीं थी, बट जब ब्रेन में इंजरी हुआ, चाहे किसी भी कारण से, कोई क्लॉट आया, हेमरेज हुआ, चोट लगी या फिर कोई भी इशू क्रिएट हुआ, इन्फेक्शन बना, तो उस कारण से अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, मोबिलिटी नहीं आ पा रही, तो वहाँ पे जब हमें ठीक करना है तो हमें ब्रेन की फंक्शनिंग पे वर्क करना स्टार्ट करना पड़ता है। उसको भी अगर हमें अच्छा रखना है तो डाइट अच्छी फॉलो करनी होगी। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट आप फॉलो करेंगे जिसमें आपके विटामिन्स मिनरल्स पूरे हैं, फाइबर है, और साथ में नट्स का इंटेक आप कर रहे हो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश, चिकन का यूज़, एग्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। मोबिलिटी डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी है, मतलब कि एक्सरसाइजेस को नहीं छोड़ना। इनिशियली आप जब बेड रिडन हो उस टाइम पे पैसिव एक्सरसाइजेस कीजिए, मतलब किसी की हेल्प से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी में जब आ गए हैं, हल्का फुल्का चल पाते हैं, तो आपको खुद से एफर्ट ज़रूर लगाना है। क्योंकि जितना एफर्ट आप लगाओगे, जितना ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करोगे, उतना जल्दी आपकी बॉडी में रिकवरी आ जाती है। तो हमें बहुत सी थेरेपीज़ जो हम बोलते हैं, चाहे फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो क्या मदद करती है, वो आपकी बॉडी को इसी तरीके से रिकवर करवाने में मदद करती है। ब्रेन को हेल्प करती है डिफरेंट पाथवेज़ बनाने में, ताकि आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी लॉस हो गई है, जो मोबिलिटी बॉडी में नहीं आ पा रही है, उसको वो वापस लेकर आ सके और साथ के साथ आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। तो ऐसा नहीं है कि पैरालिसिस रिकवर नहीं हो सकता। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना एफर्ट लगाते हो, कितनी कंसिस्टेंसी दिखाते हो और कितनी पेशेंस रखते हो। क्योंकि एट द एंड ये बीमारी ऐसी ही है और इसी तरीके से हम इससे डील कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर पूछिए। मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो में। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।